हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपराध के विषय में। आइए देखते हैं अपराध। अपराध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह उसी समय से प्रचलन में है जब से सभ्यता विकसित हुई। वस्तुतः अपराध तभी से होना प्रारंभ हो गया था जब से मानव ने धीरे धीरे सभ्य होना शुरू किया था। अपराध प्रत्येक युग और हर समाज में पाई जाने वाली घटना है। कुछ उदारवादी विद्वान मानते हैं कि अपराध एक मानव व्यवहार है। साथ ही ये विद्वान ये भी कहते हैं कि सभी मानव व्यवहार अपराध नहीं होते हैं। केवल उन्हीं मानव व्यवहारों को अपराध कहा जा सकता है जो सामाजिक मान्यताओं और नैतिकता के प्रतिकूल शोध एवं एक सार्वभौमिक घटना है। लेकिन इसकी परिभाषा व्याख्या में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि अपराध की अवधारणा स्थान, समय, परिस्थितियों और आदर्शों से संबंधित होती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कोई अपराध शेष विश्व के लिए तो अपराध होता है, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष में उसे अपराध नहीं माना जाता है। अपराध क्राइम का हिंदी पर्याय है। क्राइम एक फ्रेंच शब्द है जिसे जुर्म, कसूर, पाप और गुनाह आदि के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में क्राइम शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्राइमेन से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिलगाव अथवा अलगाव। इस प्रकार अपराध एक ऐसी घटना है जिसको करने से अपराधी समाज से विलग हो जाता है और उसके मन में समाज के प्रति अलगाव पैदा हो जाता है। अपराध की परिभाषा। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपराध शब्द को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अपराध को परिभाषित करते हुए आश्नवर्न कहते हैं कि अपराध वह कृत्य या अपकृत्य है जो समाज के, समुदाय के हित के विरुद्ध है और जो विधि द्वारा निषिद्ध है, जिसको करने पर सरकार को दंड देने का भी पूर्ण अधिकार होता है। मोरर कहते हैं, अपराध किसी भी कानून का उल्लंघन करने की प्रक्रिया है। जॉन गिलिन के अनुसार अपराध वे कार्य हैं जो समाज के लिए वास्तव में अहितकर बताए गए हैं या जो उन व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जिसको अपने विश्वास को कार्यान्वित करने की शक्ति है, समाज के लिए अहितकर बताए गए हैं और जिसको उन्होंने दंड द्वारा रोक दिया है। सदरलैंड के अनुसार अपराधी आचरण वह आचरण है जिससे अपराधी कानून भंग होता है। जॉन एस मैवेफंजी कहते हैं कि अपराध समाज के विरुद्ध उन समस्त असंतोषों को प्रकट करता है जिन्हें राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकार किया गया है तथा जिनका कर्ता दंड का भागी होता है। अपराध को परिभाषित करते हुए टेफ्रट कहते हैं कि अपराध वे कार्य हैं जिनको करना कानून द्वारा रोका गया है और जो विधि द्वारा दंडनीय माने गए हैं। हथ्सबरी के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य या दोष है जो जनता के विरुद्ध असंतोष है और जो कार्य के कर्ता या दोषी को दंड का भागी बनाता है। लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिप्रद घोषित किया है और जिसके लिए दंड देने के लिए राज्य शक्ति रखता है। स्वप्निल भारत के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर निशांत सिंह के अनुसार नैतिकता और समाज के विरुद्ध किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे कि आधारभूत सामाजिक सिद्धांतों को ठेस पहुँचती हो अपराध की श्रेणी में आता है और जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रत्येक अपराधित कुकृत्य किसी राष्ट्रीय
विशेष द्वारा कानूनन प्रतिबंधित किया ही गया हो। अपराध को परिभाषित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने कुछ अवधारणाओं का प्रयोग किया है। प्रेत संबंधी अवधारणा के मुताबिक कोई व्यक्ति भूत प्रेत का साया होने के कारण अपराध करता है। अपराध की विधि शास्त्रीय अवधारणा के मुताबिक कोई सार्वजनिक कानून जो किसी व्यवहार के करने पर प्रतिबंध लगाता है या ऐसा करने की आज्ञा देता है, उसे उल्लंघन स्वरूप किया गया व्यवहार अपराध है। इस अवधारणा के आधार पर अपराध को परिभाषित करते हुए हेकरवाल कहते हैं कि अपराध कानून का उल्लंघन है। इसी के आधार पर टैपन कहते हैं कि अपराध कानून संहिता के उल्लंघन में एक जानबूझकर किया गया व्यवहार है जो बिना किसी आरक्षण के किया गया तथा राज्य द्वारा दंडनीय है। इस प्रकार अपराध की विधि शास्त्रीय अवधारणा कहती है कि अपराध कानून का प्रतिबंधित होता है। अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा के आधार पर भी विभिन्न विद्वानों ने अपराध शब्द को परिभाषित किया है। ये सभी विद्वान मानते हैं कि अपराध एक ऐसा कार्य है जिससे समाज को क्षति पहुंचती है और जो सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध होता है। इस आधार पर इलियट और मैरिल कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का आचरण असामाजिक ठहराया जाता है तो उसका आचरण उस मान्य आचरण से जो उस समूह के उस स्थिति में निश्चित होता है भिन्न होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर रेकलेस कहते हैं कि समाज के बनाए और माने हुए रास्ते को तोड़ने का नाम अपराध है। अपराध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन कृत्यों का नाम है जो सामाजिक रूढ़ियों एवं प्रथाओं को तोड़ते हैं, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिक युग की कानून की किताबों में इसका जिक्र हो ही। अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा। अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें वृत्ति तथा अपराधी व्यवहार के विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है। अपराध का संबंध मानव व्यवहार से है। इस अवधारणा के मुताबिक किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने में सबसे ज़्यादा दोषी है उसका सामाजिक परिवेश। स्थितिजन्य अपराध व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है, अपितु ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें अपराध हो जाते हैं। प्रसिद्ध न्यायशास्त्री हॉल ने कभी कहा था कि किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने से पूर्व उस कृत्य विशेष को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जांच परख लेना चाहिए। समाज के हित के लिए कृत्य विशेष के कुल परिणाम हानिकारक हों, अर्थात उस कृत्य से अंततः समाज के हितों को नुकसान पहुंचता हो। कृत्य संवैधानिक रूप से निषिद्ध हो, अर्थात असंवैधानिक हो। कृत्य हानिकारक परिणाम वाला हो तथा सज्ञान हो। दंड क्रिया के लिए दंड देने की वैधानिक व्यवस्था हो। अपराध उद्देश्यात्मक कृत्य में हानि पहुंचाने के संकलित प्रयोजन पूर्ण हो। अपराध शब्द को परिभाषित करते हुए टैपन कहते हैं कि अपराध आपराधिक विधि का सोद्देश्य कृत्य है जो बिना किसी औचित्य एवं बचाव के किया जाता है और जिसको करने पर व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है। किसी भी कार्य को अपराध घोषित करने के लिए जरूरी है कि वह कृत्य कानून के खिलाफ किया गया हो। किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन करने पर ही कोई कृत्य अपराध कहलाता है। वैधानिक औचित्य के अंतर्गत किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बिना किसी उद्देश्य से किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बिना क्षमता के किया गया कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सभी हानिकारक कृत्य अपराध नहीं होते हैं, वरन केवल वे ही हानिकारक कृत्य अपराध कहलाते हैं जो विधि द्वारा निषिद्ध है और कानून द्वारा हानिकारक घोषित किए गए हैं। जिस कृत्य को करने पर विधि विधान में दंड का प्रावधान किया गया होता है वही कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे दंड देने का उद्देश्य प्रतिशोधात्मक, निरोधात्मक, प्रतीकात्मक, क्षति पुण्यात्मक या सुधारात्मक कुछ भी रहा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल वही कार्य अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जिनको करना राज्य या सरकार द्वारा मना किया गया हो या सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो।
इसके अलावा अन्य कार्य, चाहे वे सामाजिक व नैतिक रूप से अहितकर ही क्यों न हो, अपराध नहीं माने जाते हैं। अपराध की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए बहुविवाह प्राचीन काल में वैध था और एक सर्वमान्य प्रथा के रूप में था, लेकिन आज यह कानून अवैध है। जिस प्रकार अपराध की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है, ठीक उसी प्रकार भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप भी अपराध की परिभाषा बदलती रहती है। ऐसे कृत्य हैं जिन्हें एक राष्ट्र का कानून तो अवैध मानता है, लेकिन दूसरे देश का कानून उस कृत्य को मान्यता देता है। इस संदर्भ में हम वेश्यावृत्ति और शराब पीने को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे देश में वेश्यावृत्ति एक कानूनन जुर्म है, जबकि मलेशिया और जैसे अनेक देशों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है और इसे एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार भारत में शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन अनेक अरब देशों में इसे एक अपराध की संज्ञा दी गई है। अपराध का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय, मनोवैज्ञानिक, अभियोजन अधिकारी, पुलिस आदि सभी अपराधों को रोकने में जुटे हैं, लेकिन अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मात्र कर्तव्यों या अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कर्तव्य की सीमा में तो आती हैं, लेकिन जिनका उल्लंघन करना अपराध नहीं माना जाता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।